परमात्मा की। वैरात्मा बाह्य की क्रिया में अपना मन लगाता है। अंतरात्मा की चर्चा कर रही थी कि अंतरात्मा जो व्यक्ति मोक्ष गति के गमन करना चाहता है वो अपने पुण्य को संचय करता है और पुण्य ही साधारण पुण्य इकट्ठा नहीं करता है। वो पुण्य जहां भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, उसी प्रकार से उसी इकट्ठा करने का कार्य करता है। और पुण्य कार्य की व्यवस्था जो है हमारे आचार्यों ने इस तरीके से बताई कि वह हमारे जो कर्म है हमें पुण्य ही कार्य के शुभ कर्म करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे कर्म नहीं छूटना चाहिए। पुण्य कर्म जो है, शुभ कर्म जो है वो नहीं छूटना चाहिए। मोक्ष जाने के पहले ये पुण्य की आवश्यकता क्यों पड़ी और ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि पुण्य ही इकट्ठा प्रशस्त पुण्य चाहिए। वो पुण्य कौन सा, तो जैसे भी इसमें भी हम लोग चर्चा करते हुए हैं कि पुण्य की जो व्यवस्था है, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप दान नहीं, दानम पूजा। क्या चाहिए? दान और पूजा का पुण्य चाहिए। बाकी गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप दान यदि पुण्य की आवश्यकता की आवश्यकता तो कैसे कर्म की व्यवस्था है, क्योंकि स्वाध्याय करोगे तो ज्ञान का अर्जन करोगे, संयम करोगे तो कर्म की निर्जना करोगे, तप करोगे कर्म की निर्जना करोगे। मूल में दो व्यवस्थाएं जो कही, तो देवादिदेव की जो पुण्य की व्यवस्था कही, तो वो पुण्य क्या है? जो पूजा हम कर रहे हैं, अभिषेक आदि जो कर रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं, ये पूजा का फल है, पूजा रूपी पुण्य है। अब इस पुण्य को हम कैसे इकट्ठा कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं और एक परमार्थ के लिए पूजा होती है। स्वार्थ की पूजा जो होती है वो स्वार्थ की सिद्धि के लिए होती है। जैसे आप भक्तांबर की पूजा करते हुए आप कई भी शांति विधान करते हुए या कोई भी 64 इत्यादि जो करते, इसमें किसी ने आपसे कह दिया कि आपको लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र है, ये पूजा करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो ये क्या है? स्वार्थ की सिद्धि के लिए, स्वार्थ यानी कि स्वयं का स्वार्थ लगा हुआ है। वो स्वार्थ के माध्यम से कार्य को कर रहा है और कार्य को करते समय स्वार्थ की सिद्धि तो हो जाए। परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? मोक्ष की प्राप्ति के भाव रखते हुए पूजा करना। पूजा करने से लक्ष्मी अपने आप मिल जाएगी, ये निश्चित विश्वास रखना। क्योंकि हम जैसे व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, जिसे मैंने बीच में बताया था अरहंत, जो बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी के दाता हैं, उनके पास में बहिरंग लक्ष्मी भी है और अंतरंग लक्ष्मी भी है, दोनों लक्ष्मी हैं। ऐसे उस परम पिता परमात्मा की हम पूजा कर रहे हैं, तो इनकी पूजा करने से हमें बहिरंग लक्ष्मी ना मिले, ऐसा संभव है? हाँ, संभव है क्या? नहीं, आदत नहीं जाती है। हमारी बहिरंग लक्ष्मी जो है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें प्राप्त हो ही जाती है। तो इसीलिए हमने आपसे कहा था, बीच में एक सूत्र भी हमने बताया था कि बंदे तद्गुण लब्धि, बंदे तद्गुण यानी कि जिसकी हम वंदना कर रहे हैं उसके गुणों की प्राप्ति के भाव हमारे होना चाहिए। तो अपने आप बहिरंग लक्ष्मी तो
आई जाएगी। क्यों नहीं आएगी? बताओ, तीर्थंकरों के पास बहिरंग लक्ष्मी की कोई कमी है? कोई कमी है? जिधर चले जाएं, जिस दिशा में चले जाएं, जिस व्यवस्था में चले जाएं, जहां भी चले जाएं, उन्हें कोई कमी है? हाँ, नहीं है। क्यों नहीं है? सोदर इंद्र जैसा इंद्र भी उनकी चरणों में नतमस्तक लेकर के पड़ा है। सोदर इंद्र जैसा इंद्र भी भगवान के चरणों में किंकर की तरह पड़ा हुआ है, तो लक्ष्मी की क्या बात है? वो तो उसकी नियोगनी है। जो लक्ष्मी है वो सोदरविंद्र की नियोगनी है, और सोदरविंद्र की आज्ञा के बाहर वो जब उसका स्वामी ही भगवान के चरणों में बैठा हुआ है, तो सेवक कहाँ जाने वाला? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसी प्रकार से हमें जो भगवान इंद्र की भक्ति करने का प्रावधान कहा है, अब साक्षात अरहंत तो हमारे पास नहीं है जिनकी हम भक्ति करके पुण्य का संचय कर ले। साक्षात अरहंत तो नहीं है, तो अरहंत नहीं होने की वजह से अब क्या है हमारे पास में? तो चैत्य और चैत्यालय। आचार्य उपाध्याय साधु जिन आगम जिन धर्म, ये चीजें हमारे पास में ही पुण्य का संचय करने के लिए है। वर्तमान में हमारे पास में उपलब्ध है। हम इनकी भक्ति अर्चा करेंगे, हम इनकी स्तुति पूजा करेंगे, तो हमें अवश्य प्रशस्त पुण्य का संचय होगा, प्रशस्त पुण्य हमें प्राप्त होगा। ये बात निश्चित है, और यही कारण है कि आपसे बार बार कहा जाता है कि भैया अपना पुण्य का संचय करो, अपना पुण्य बढ़ाओ, और इतना बढ़ाओ कि जिस दिशा में, जिस घड़ी, जिस जगह पर खड़े हो जाओ, वहां लक्ष्मी आकर के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। हे स्वामी, हमें स्वीकार करो। इतना पुण्य का संचय कर लेना तो वास्तविकता, क्योंकि ध्यान रखना, कर्म निष्ठा करने चले हो, आप अंतरात्मा की चर्चा कर रहे, पुण्य का संचय करने की, परमात्मा बनने का मार्ग है, और परमात्मा बनने की पूर्व ही ये सब पुण्य का प्रताप भी होता है। लेकिन साथ में चाहिए श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ चाहिए सम्यक दर्शन। पुण्य ऐसे ही नहीं मिलता, पुण्य जो है ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। मैंने बीच में कहा था कि आटे चावल फेंकते हो चलते बन, तो पुण्य की प्राप्ति ऐसी नहीं होती। पुण्य के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा मन को एकाग्र करना पड़ेगा, इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, शरीर को स्थिर करना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जब तक इंद्रिय और मन और शरीर जब तक स्थिर नहीं होगा, तब तक हमारी पूजा से पुण्य नहीं मिलने वाला है। पूजा से हमें पुण्य नहीं मिलेगा। द्रव्य चढ़ाओगे, द्रव्य का पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। द्रव्य आप इस थाली से उस थाली में चढ़ाते हो, न जाने कहीं बार अगर वैसे इकट्ठा करा जाए तो एक सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। इतना द्रव्य तुम चढ़ा चुके हो। अगर थोड़े से भाव चढ़ा दिए होते तो हो सकता अभी तक तो मुक्ति को प्राप्त हो गए होते। एक कथानक मिलता है, पुण्य का संचय करने की व्यवस्था बनती है। भगवान आदिनाथ स्वामी के समुश्रण में जब भरत चक्रवर्ती पूजा करने के लिए गया, पूजा करके भगवान की भक्ति करके लौट रहा था। लौटने के पश्चात उसने अपने महल के आगे जो है 24 घंटे लगवाए थे। कितने घंटे? क्यों लगवाए थे? कि वो 24 घंटे का मतलब ये था कि जब 24 घंटे बजेंगे, यानी कि उसका ध्यान, उसका
भाव जो है वो उन भगवान के, जैसे पहला घंटा बजा तो आदिनाथ भगवान का, दूसरा घंटा बजा तो अजितनाथ भगवान की पद ध्यान चला गया, तीसरा घंटा बजा संभवनाथ गया, चौथा गया। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि जैसे ही वो घंटा बजता था उसके मुख से आदिनाथ संभव सिमत पदम जिस प्रकार से अपने आप उद्गार निकलने लग जाते थे, उसके भाव उनके चरणों में भावांजलि प्रकट करते थे। अब बताओ, वो तो गए नहीं था, इसीलिए वो घंटा बजाए। तुम घंटा क्यों बजाते हो? तुम घंटा क्यों बजाते? बताओ। हाँ, कौन से देवता? कहाँ देखिए कि तो देवता दिख रहे हैं, सामने वाले तो हटते नहीं, देवताओं की बात करते हो और फैल फैल के बैठ जाते हैं। तो कहता नहीं, हमारी टेबल तो सीधी लगाओ, हम ऐसे नहीं बैठेंगे। घंटा क्यों बजा? हाँ, घंटा बजाने का प्रावधान क्या? हमने कभी समझा नहीं, समझ पता ही नहीं महाराज, बस आते हैं, भोगते हैं, चलते बनते। कभी आपने विचार किया, सोचा, चिंतन किया कि इस घंटे के नीचे अगर हम खड़े हो जाएं तो कैसा? तनक खड़े हो जाते जब घंटा बजाते हो। घंटा बजाने के बाद इसके 2 सेकंड, 10 से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड खड़े हो जाना उसे और इसकी ध्वनि को सुन लेना। अगर ये सही घंटा होगा तो इसके अंदर से वो ओंकार में ध्वनि निकलेगी, जिस ओंकार में दिव्य ध्वनि को कहा जाता है। कितने लोग? कुछ नहीं। और ये जो घंटा है अंदर नहीं होना चाहिए, मंदिर के बाहर होना चाहिए। कहां? मंदिर के बाहर होना चाहिए। मंदिर के बाहर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये बाहर आपको संकेत देगा, अंदर बजाने से क्या फायदा है? बाहर जब बजेगा, इसका स्थान है बाहर। जितनी भी वादित्र होते हैं, ध्यान रखना मैं जो आपसे कह, जितने भी वादित्र होते हैं, जब भगवान की पूजा पाठ होती है, अभिषेक होता है, आदि आदि जब होता है, तो वो दरवाजे पर बजाए जाते हैं। वो दरवाजे पे बजते। अभी परंपराएं खत्म हो गई, बात अलग है। पहले के लोगों में ये विशेषताएं थी कि हमारे मंदिर के सामने हमेशा वादित्र सुबह सुबह तुरी, ढोलक तो आदि आदि जो बजती थी, ये सब दरवाजे पर बाहर बैठ कर के बजा करते थे। और जो भी दर्शनार्थी आता था, वो दर्शनार्थी कुछ उसकी भक्ति को देख करके, उसकी स्तुति को देख करके कुछ भी एक दान आदि के माध्यम से दे करके उसे आगे चला जाता था। तो ये जो व्यवस्था है बाहर होना चाहिए। और बाहर घंटा बजाने का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं। तो अड़ोसी पड़ोसी में जो घर में सो रहे हैं, मंदिर की अड़ोस पड़ोस में जिनकी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, उन्हें ये आभास हो जाना चाहिए कि हाँ, मंदिर खुल गया है, मंदिर में भक्त आने लग गए हैं, अब तू उठ जा भक्त, अब तो जाग जा। और घंटा ऐसा होना चाहिए जिसकी आवाज एकदम सुरीली हो। मैंने जो बताया इसकी प्रभाव, जिसकी आवाज इतनी सुरीली हो कि घंटा बजाने के बाद में उसकी ध्वनि की तरंगें कम से कम 1-2 मिनट तक गूंजती रहना चाहिए। जैसे ओंकार की ध्वनि गूंजती है, उसी प्रकार से इसकी भी ध्वनि गूंजना चाहिए। और इसकी ध्वनि जब गूंजती है तो गूंजने के बाद ऑटोमेटिक जो सोने वाला व्यक्ति वो सो नहीं सकता। सोने वाला व्यक्ति सो नहीं सकता, उसे उठना ही पड़ेगा, कितना लाख कोशिश करे। क्योंकि ये अंतर जाकर के एक अपनी मस्तिष्क के अंदर में एक ऐसा वाइब्रेशन तैयार करता है
की विशेषता बता रहा हूं। ऐसा वाइब्रेशन तैयार करता है कि आपके अंदर ऑटोमेटिक से आकर्षण चिंता चला आता है। इसकी एक और फायदा मैं बता रहा हूं, अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं, याद रख लेना, कर लेना विधि, विश्वास हो। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो और आपको दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, कि मस्तिष्क में शांति नहीं मिल रही है, बस कुछ नहीं करना, 5 मिनट तक दरवाजे घंटा बजाते रहना और उसके नीचे खड़े होकर शांत उस ध्वनि को सुन लेना। आपके मस्तिष्क के सारे तार खुल जाएंगे। आपके ऊपर जितने भी संकट के बादल हैं जो मंडरा रही थी, वो मस्तिष्क के अंदर में जो फालतू के विचार जो चल रहे थे, इसकी ध्वनि के प्रकोप से जो है, इसकी ध्वनि के प्रभाव से आपके मस्तिष्क की जो ध्वनि जो है विचारधाराएं वो अपने यहाँ परिवर्तित हो जाएंगी। कई लोगों ने करके देखा, लेकिन घंटा सही होना चाहिए। बटे वो फटे हुए बांस की तरह बजने वाले घंटों से नहीं काम चलेगा। मैंने जो बताया, घंटा प्योर कांसे का होगा तो फिर देखना उसकी आवाज ही अलग होगी, और वो आवाज कई किलोमीटर तक भी आपको आराम से सुनाई देगी। बात है, ऊंचाई पर इतना घंटा लगता क्यों लगाते? पहले राजा महाराजाओं के समय पर घंटा बजता था, फरियादी अपनी फरियाद सुनाने के लिए। फरियादी जो होता था वो अपनी फरियाद बताने के लिए राजा तक पहुंचाने के लिए वो घंटा बजाया जाता। तो इतनी ऊंचाई पर घंटा लगता था कि राजा को कहीं भी नहीं, किधर भी पूरे गांव में हल्ला मच जाता था कि हाँ, आज कोई राजा के दरबार में फरियादी फरियाद लेकर के पहुंच गया है। और जैसे ही पहुंचा है तो सब गांव वाले लोग इकट्ठे होकर के वहां पहुंच जाया करते थे। तुम तो आते तो नहीं, भगवान के दरबार में रोज फरियादी आती है फरियाद लेकर के, लेकिन कोई आते नहीं सुनने के लिए। आते एक दूसरी निशानी ये भी है कि हम जो घंटा बजाते हैं वो इसीलिए बजाते हैं कि भगवान हम फरियादी हैं, आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए आए हैं। फरियादी जब बजाता है क्या है, तो उसको राजा को सुनना पड़ता है, उसकी बात क्या है। तो हम भी फरियादी, लेकिन राजा के साथ साथ में जितने भी लोग होते हैं वो लोग भी सुनते हैं, यही कारण होता है। तो घंटा वाद्य आदि जो बजाने का उद्देश्य है, यानी कि वादित्र जाति के देव जो होते हैं वो वादित्र जो है आगे आगे बजाते हैं। कहाँ बजाते हैं? भगवान के नजदीक नहीं। अब आजकल तो लोग घंटी भगवान के कान पे बजाते हुए सोच रहे क्या लोगों का बस चले तो उनके कान पे बजा रहे हैं। एक हाथ में भगवान के ऊपर जल लेंगे, क्या हो रहा है? कहने का तात्पर्य मेरा मैं कहने का तरीका प्रशस्त पुण्य की चर्चा कर रहे थे हम। जो पुण्य हमें इकट्ठा करने की व्यवस्था चल रही थी, तो मैं यहाँ से जो कह रहा था, हम जो घंटा बजाते हैं, हम जो घंटी बजाने का उद्देश्य यही होता है कि ये हमें संकेत देता है, ये हमें बुलावा देता है। ये घंटा हमारे सामने ये संकेत दे रहा है कि हे भगवान हमारी को कोई तो भक्त भगवान की भक्ति करने के लिए पहुंच गया है। तो तुम अभी तक बिस्तर में पड़े हुए हो, अभी तक तुम सो रहे हो, तुम अपनी घर गृहस्थी के कार्य में लगे हुए हो, उठो छोड़ो, पहले भगवान की भक्ति करेंगे, तत्पश्चात आगे कार्य की व्यवस्था समझेंगे। दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर कही, मैं दादाजी ने कि घंटा बजाने से देवी देवता होती हैं, उन लोगों को हटाने के लिए, भगाने के लिए। तो देवी देवताओं को क्या भगाना, उन्हें क्या हटाना, और किसको हटाओगे? तुम्हें कोई परेशानी दिया, कोई तकलीफ दी? इतने दिनों से आप लोग जितनी लोग पूजा कर रहे हैं, जितनी भक्ति कर रहे हैं, किसी से टकराए किसी को? क्यों?
हाँ, टकराए? नहीं टकराए। कैसे टकराएंगे? तुम उनको जगह नहीं देते हो, तो ना आने को जगह देते हो, ना जाने को जगह देते हो, सारी जगह पे तो अतिक्रमण करके बैठ गए। तो कैसे बेचारे वो आए? और जब आते ही तब तुम सो जाते। आते तो है क्या? जब आते हैं तब तुम सो जाते, तब तुम नहीं रहते, तब वो आते हैं। तुम्हारे सामने आ जाएंगे, खाते ना अगर आगे तो तुम परेशान हो जाओगे, देख करके परेशान हो जाओगे पहली बार। और देख करके परेशान हो जाओगे तो एक आध बात तो हो जाए, हो सकता है कई लोग तो अपनी गोली फैला के खड़े हो जाएंगे, देवता दे जा, कुछ तो दे जा, जाते जाते कुछ तो दे जा। बड़े मुश्किल से तू दिखा है, हम इतनी दिनों से देख रहे थे, कुछ तो दे जा, कम से कम मेरी भक्ति काम दे। इतने दिनों से भगवान के बहुत परम भक्त हैं, पक्की भगत है, डेली पूजा करके तुम बात तो दे जाओ। तो मांगने लग जाओगे, तो इसलिए वो दिन में नहीं आते, रात में आते हैं। कब आते हैं? सुनसान में आते हैं, जब कोई नहीं होता तब वो आते हैं। तो इसीलिए मंदिर में भी आजकल तो समय नहीं बचा। आजकल तो जिसको जिस समय आता तब जाके घंटी बजा रहता है। आजकल 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक तो लोग आगे दर्शन करने की घंटियां बजा रहे हैं। वाह! अभी 2-3 दिन पहले मैं शुद्धि करने की उतरा था ऊपर शनि से, तो देखा 2-2:30 बज रहे हैं लगभग। मैंने देखा मंदिर में कुछ भक्त लोग बढ़िया आराम से भगवान की भक्ति कर रहे। मैंने वो जल्दी 3 पर्याय देखा। पक्का जरूर इनकी देव पर्याय पक्की है, क्योंकि देखो कैसे भी करके कम से कम आई तो सही। कोई बात नहीं, 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, 5 बजे आए, कौन भगवान ने कहा है? एक भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी भक्ति करने के लिए सुबह ही आना, शाम को ही आना, दोपहर को ही आना, रात को ही आना। नहीं कहा है, तुम्हें जब मन में आए, जब इच्छा हो तब चले आना और भगवान की भक्ति जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि हमें अपने पुण्य को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? पुण्य को बढ़ाना है। और पुण्य को बढ़ाने के लिए ही हम जो कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, ये पूजा पाठ हमारी पुण्य का संचय करने के लिए ही है। इसीलिए कहा जाता है वे पुण्य जो है वो पुण्य फल अर्हता। अब कहाँ जाके फल देगा ये कहाँ देगा? तुम आज जो पूजा कर रहे हैं, ये पूजा अनंत अवस्था में जाकर के तुम्हें फल देगी। कहाँ? आज की पूजा जो तुम्हारी है वो अनंत अवस्था में जाकर के फल देगी। क्यों? क्योंकि आपने वो निस्वार्थ भाव से पूजा की है। स्वार्थ भाव से किए तो वो तो वही मिल जाएगा। क्योंकि भक्त भगवान के पास कोई भी पहुंच जाए तो उस कमी थोड़ी ना छोड़ते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी जब ग्रह छोड़ करके, घर छोड़ करके पद की ओर चले गए, और चले जाने के बाद सबको अपनी अपनी पद के अनुसार सब बांट दिया, राज वैभव सब बांट दिया, सब दे दिया। और सबको बांट करके चले गए। और जाने के बाद में अंत में निर्विकल्प होकर के दीक्षा लेकर के एक शिला पर ध्यानस्थ अवस्था बैठ गए। लगा 6 महीने का ध्यान लगा के बैठ गए। अब बैठ गए तो बैठने के बाद होता क्या है? नमी और विनमी। कौन थे ये? भगवान जब ध्यानस्थ बैठ गए और ध्यान में बैठे हुए थे, बैठने के बाद में अब पता चला कि भगवान तो ध्यान में सब बांट के चले गए, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। जाके पहुंच गए, भगवान को हिलाने लगे। क्या हो? भगवान को हिलाने लगे, भगवान को अर्घ्य चढ़ाए, जो सब पूजा उनकी जो थी उनको पहले तो पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं। वो तो जानते थे जैसे भगवान तो ध्यान। भगवान से कहने लगे कि भगवान तुम सबको सब कुछ दे गए, मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान से कहा कि उन दोनों ने कहते बड़े रोके चिल्लाते कहते भगवान ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई कि तुम सबको सब कुछ बांट गए, अपने पुत्रों को बांट गए, सबको बांट गए, पुत्रों को बांट, मेरे राजाओं को सब कुछ दे करके चले गए, लेकिन हमके कौन सा हुआ? हम तो आपके ही रिश्तेदार थे।
क्या रिश्तेदार थे? कौन थे रिश्तेदार? हाँ, भगवान के साले। हम तो आपके रिश्तेदार थे, हमें ना दिया। तब वो मांगने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान के पास जाकर के थोड़ा सा हिला डुली करके देखा कि भगवान कम से कम ध्यान से जागो, हमारी मनोकामना पूरी करो, हमें दो। तो भगवान तो हिलने से सोदर इंद्र को तो छोड़िए, धनेन्द्र का आसन कंपायमान हो गया। अरे क्या हुआ? वो हिला किसको रहा है? वो भगवान को हिला रहा था, और हिलाते समय हिल किसका सिंहासन गया? धनेन्द्र का सिंहासन हिल गया। समझ में आया क्या? भक्ति का महत्व, पुण्य का संचय इसको हम कहते हैं। हमने पुण्य से, अपनी प्रताप से, अपनी पूजा से भगवान को हिलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान तो हिले, लेकिन भगवान के प्रताप से जो है इंद्र आदि अपने आप खींचे चले आते हैं। वो धनेन्द्र अपनी आंख खींचा चलाया, उसने देखा अरे ये तो भगवान को हिला डुला रहा है, अरे ये भगवान ध्यान में बैठा है, ये भगवान के ध्यान में विघ्न डालने वाला है। जरूर जाकर के पूछो जरा कि क्या बात है, इन दोनों को क्या चाहिए? तब जाकर के उसने आवाज दी, कहा कि भैया क्या चाहिए तुम्हें? तो देखो भगवान ने हमारे साथ में कितना बड़ा अन्याय किया। हम इनके रिश्तेदार होकर के हमें कुछ नहीं दिया, और सब कुछ सब देख करके चले गए, और आकर के आंखें बंद करके बैठे, हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे। इतनी बड़ी भक्त की अंधी देखिए, हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे, सुन नहीं रहे। तब आखिर क्या है? सुना, अब आप कुछ बताओ, कुछ उपाय बताओ। अरे तुम्हें जो चाहिए वो भगवान मुझे देकर के चले गए थे। धनेन्द्र कह देता है, भगवान जब ध्यानस्थ अवस्था में बैठने जा रहे थे, तब उस समय पर भगवान ने मुझसे कह दिया था कि देखो वो नवी मेरे दौरग्रस्त जीवन के साले हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो आएंगे मेरे ध्यान के पश्चात, उन्हें जब पता चलेगा तो उन्हें ये दे देना। तो तुम्हारे लिए तो बहुत सुंदर व्यवस्था देकर के गए, तुम्हें तो बहुत कुछ राज्य पाठ देकर के गए, तुम क्यों चिंता करते हो? चलो मेरे साथ में। तो वो पूजा का पुण्य था, वो पूजा का फल था। इसलिए नमी को दोनों को जो है एक को दक्षिणी का विद्याधर बना दिया, एक को दक्षिणी का विद्याधर बना दिया। किसके प्रभाव से बनी? वो भगवान की भक्ति के प्रभाव से, वो भगवान की भक्ति का पुण्य था। तो इसलिए मैंने आपसे लोगों से कहा कि वास्तु का पुण्य को इकट्ठा करना, इतना संचय कर लेना, इतना संचय कर लेना कि जब कभी भी आप भगवान के सामने मांगने पहुंच जाओ, हाथ फैलाने पहुंच जाओ, तो देवताओं को भी अपना सिंहासन छोड़ करके भगवान के चरणों में आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आना पड़े, और आना पड़ेगा। आना पड़े नहीं, आना पड़ेगा। लेकिन भक्ति का पुण्य हमें जरूर इकट्ठा करना पड़ेगा। मैंने बीच में भी कहा था, तो पुण्य जब इकट्ठा करने के लिए हमें करना क्या होगा? अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी, अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा, अपने शरीर को स्थिर करना होगा, फिर भगवान की पूजा करनी होगी। फिर देखना कैसे नहीं देवता आते। रावण जब आदिनाथ भगवान की स्तुति करने लग गया, तो धनेन्द्र को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? हाँ, क्यों आना पड़ा? ऐसे कई उदाहरण हैं, शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि देवताओं को भी अपने सिंहासन छोड़ करके, अपने स्थान छोड़ करके जो भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए आना पड़ा। इस भूखंड पे आना पड़ा, मनुष्य के पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। यानी कि वो मात्र साक्षात अनंत की भक्ति नहीं कर रहे तुम,
वो तो मात्र प्रतिमा जिन चित्त चित्तालय और साधु संतों आदियों की निराशों की भक्ति करती हो, मां जिनवाणी की भक्ति करते हो, वह जिन धर्म की भक्ति करते हो, उनकी स्तुति पूजा करते हो, उसका ही प्रभाव है। और यही कारण है इस पुण्य का संचय करने का कारण कहा जाता है। इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था, प्रशस्त पुण्य की चर्चा कर रहा था। पुण्य इकट्ठा करना, इतना इकट्ठा कर लेना कि हमें आवश्यकता है। तो पूजा करते समय मन को स्थिर रखना, भगवान की भक्ति स्तुति आदि करते समय मन को स्थिर रखना, एकाग्र रखने का प्रशांत करना। और जैसे जैसे आप एकाग्र करते चले जाओगे उतना उतना आपका पुण्य संचय होता चला जाए। जरूरी नहीं है कि छोटे से हमारे भाव हैं, हमारे पास द्रव्य की कमी है तो हम थोड़े से चावलों से भी हम इसमें कई द्रव्य की स्थापना कर लेते हैं। अगर सामर्थ्य है तो सोने चांदी रत्न के भगवान के सामने समक्ष चढ़ा दे, हीरे मोती जवाहरात चढ़ा दे। नहीं है सामर्थ्य तो साधारण चावल भी चढ़ा करके भगवान की पूजा करने, भक्ति करना, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। अरे नहीं है, कोई बात नहीं है तुम्हारे पास में, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर दो पुष्प भगवान को ला करके श्रद्धा के साथ अगर आपने चढ़ा दिया तो आपका पुण्य का संचय हो जाएगा। पुष्प की बात आई तो एक घटना बताता हूँ। मालन की दो लड़कियां रोज भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूल चुन कर खिलाती थी। और जब चुन कर खिलाती थी सुंदर सुंदर फूल, ऐसे नहीं मुरझाए हुए हैं, टूटे फूटे हैं, ऐसे सब। मालन जब फूल चुनती थी, सबके लिए फूलों के लिए चुना जाता था, लोगों के राजा महाराजाओं के लिए फूल चुन करके, उसमें से मात्र 2 फूल ऐसे सुंदर चुनी जाती थी, वो दोनों की दोनों मालन की पुत्रियां। अब अंदर तो भगवान के पास तो नहीं चला सकती, भगवान के दरवाजे पर देवी पर चढ़ा करके चली जाती थी। आप देखिए कितना बड़ा पुण्य का संचय उन लोगों ने किया। वह मालन की बच्चियां जो हैं वह पुण्य इकट्ठा करती गई, इतना इकट्ठा रोज आकर के बस दरवाजे पर 2 फूल भगवान को समर्पित किए, चढ़ा करके आगे चले अपने आगे की व्यवस्था। एक दिन संयोग वशात उन दोनों को एक सर्प ने डस लिया। क्या किया? सर्प ने डस लिया, और डस लिया तो दोनों के संयोग से मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जहां हो जाती है वहीं से सीधी देवी की पर्याय में जाकर के जन्म लेती है। कभी सोचा होगा कि हम देवियां बनेंगे? और जब देवी की पर्याय में जन्म लिया और जाकर के भगवान की जिस मंदिर में वो 2 पुष्प चढ़ाती थी, वो पुष्प अब वो गरीब पर नहीं, वो तो भगवान के समक्ष चरणों में चढ़े हुए मिले। तब समझ में आया कि ये 2 स्त्रियां चढ़ाती थी, दोनों का पुष्प भगवान की वाहिनी की वो देव पर्याय को प्राप्त हुई है। तब जाकर के पता चला कि दोनों की दोनों लड़कियां, कहने का तात्पर्य मेरा वही है। तो हमारे भगवान जिंदगी भक्ति करने का अनेक तरीके हो सकते हैं, अनेक तरीके से भक्ति करी जा सकती है, पूजा करी जा सकती है। मात्र इसमें भाव की मुख्यता को विशेष करके ध्यान में रखना। अगर भाव है तो सब कुछ फल मिलेगा, और भाव नहीं है तो फिर हमने कितनी भी पूजाएं कर लो, एक थाली से दूसरी थाली में सामग्री बदलते रहो, कितना बदलना है, जितनी बदलना है उतनी बदलते रहो। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि हमें मोक्ष जाना है तो पुण्य को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। हम पूजा की चर्चा कर रहे, सामायिक की बात कर रहे, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हम जिस पूजा की चर्चा कर रहे हैं तो पुण्य की चर्चा हो रही है। तो इस पूजा को जब करते समय किस प्रकार से करना और कैसे करना, ये महत्वदायक होता है। ठीक है, क्रिया करने के भाव, तुम्हारे भाव क्या है ये देखना।
तुम्हारे भाव उस पूजा को करते समय कहाँ टिकते हैं ये देखना। तुम्हारे भाव टिकना चाहिए। तुम द्रव्य मात्र पर नहीं है, हमारे भाव टिके। हमें ये नहीं कहते, अब ये कारण होता है, कई लोगों ने कह दिया ये नहीं चढ़ाना, कई कहता है ये नहीं चढ़ाना, वो कहता है ये नहीं चढ़ाना। तुम भैया तुम्हारे लिए खाने के लिए सब चलता है और भगवान को चढ़ाने के लिए क्या बिगाड़ा तुम्हारा भगवान ने? हाँ, भगवान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें नहीं चढ़ाना मत चढ़ाओ, तुम्हें पसंद नहीं है मत चढ़ाओ। लेकिन जो व्यक्ति बेचारा श्रद्धा के साथ पूजा पाठ कर रहा है उसे करने दो। उसके भाव ऐसे लगते हैं वैसे करने दो, जैसे उसके भाव होते वैसे करने दो। कम से कम इतना तो कर रहा है कि वो भगवान की पूजा कर रहा है, तुम लेके कह तो रहा है। तो पूजा करने का कोई प्रमाण नहीं, कोई व्यवस्था। हाँ, इतना कहा कि अष्ट द्रव्य से पूजा करना चाहिए और कैसे कर, इसके बाद क्रम बता दिया इस तरीके। अब इसमें कैसे पुष्प चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, या फल चढ़ाओ, या बीज चढ़ाओ, या बादाम का सुपारी चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, तुम्हें सब चढ़ाओ, तुम्हारे पास नहीं। जो अपनी भक्ति है, जो भाव है बस चढ़ाओ इसी प्रकार से। तो पुण्य का संचय कर, पूजा, इसके पश्चात दान देते समय दान की व्यवस्था समझ। दान के क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, मंदिर आदि का निर्माण करना, साधुओं के आहार दान आदि को देना, यानी कि सारे दान की व्यवस्थाएं हैं, मैंने बीच में आपको बता चुका हूं। और अगर हम इन दान को नित्य प्रतिदिन करते हैं तो भी हमारा पुण्य का संचय दिन ब दिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा। रोज पूजा और दान अवश्य करते रहना। अगर जिनको पुण्य संचय करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। जितने भी तीर्थंकर हुए, वो तीर्थंकरों ने मुनि बनने से पहले पूर्व में मुनिराजों को आहार दान दिया है, ये समझ लेना। और एक दो को नहीं, उनके नगर में, गांव में जो भी मुनिराज आ जाते हैं उनके लिए पड़घान करके, द्वार प्रक्षालन करके आहारचर्या अवश्य कराई है। एक दो की व्यवस्था नहीं, कई प्रमाण मिलते हैं। क्यों कराई आहारचर्या? क्या आवश्यकता पड़ी? तो कहते हैं भूखे को भोजन कराओगे तो तुम्हें भी भोजन मिलेगा, तुम किसी को भोजन नहीं कराओगे तो तुम्हें कौन भोजन देने वाला? और बड़ी भक्ति के साथ लोग देते हैं। इसका मतलब यही है कि वहीं सामने वाले व्यक्ति ने कुछ न कुछ अपना पुण्य का संचय किया। और दान, मैं तो कहता हूं कि आहार दान आदि जो है वो सबसे श्रेष्ठ दान में दान है। मंदिर का निर्माण कराओगे तो करोड़ों रुपया लगेगा, प्रतिमा का निर्माण कराओगे करोड़ों लगेगा, पंचकल्याण आदि करोगे करोड़ों रुपया खर्च का तुम्हारा खर्च हो जाए। लेकिन मुनिराज को आहार देने के लिए सस्ते में काम, मुनिराज को आहार कराने में सस्ते में काम हो जाएगा। और सस्ते में जब काम हो जाएगा तो करोड़ों का फल हजारों में मिल जाएगा। बता कौन सा पुण्य चाहिए? यही चीज समझना। इसीलिए मैंने कहा बाहरमुखी अंतर्मुखी होने के लिए हमें अंतरात्मा बनना है, और अंतरात्मा बनने के लिए परमात्मा बनने का मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा संसार में आए थी और संसार में चले जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। आने वाली 18 तारीख याद ही, शायद सबको याद हो गई होगी, नहीं भी हो तो पुनश्च आपको याद दिला दूं। 17-18 2 दिन जो है, 17 तारीख को शांति विधान महाराज जी की पुण्यतिथि के निमित्त, समाधि दिवस के निमित्त से, और 18 तारीख को गुरु पूजा। ये पूजा छोड़ना मत, अगर छोड़ दी तो फिर मेरी जानता, क्योंकि गुरु का अगर आशीर्वाद चाहिए तो ऐसी पूजा को कभी भी हमें छोड़ना, क्योंकि पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन वो पूजा करने के भाव से बनेंगे हमारे, तो उस समय पर समझ में आएगा। वातावरण में गुरुओं की पूजा करने से, गुरु की भक्ति करने से गुरुओं का आशीर्वाद सदैव हम लोगों के ऊपर बरसता रहता है। और उन्हें क्या चाहिए? कुछ उनका तो आशीर्वाद हमेशा बरसता रहेगा। इसी भावना कही गई है। दोनों चीज़ों का विशेष करके ध्यान में रखेंगे। जो 17 तारीख को शांति विधान और शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत करा रहा है, बात ध्यान रख लेना।
बिना संगीत में पूजा नहीं होगी, सुबह संगीत में पूजा होगी और शाम को फिर हम लोग जब भी भक्ति संध्या आदि आरती करेंगे। और 18 तारीख को सुबह अभिषेक के पश्चात तुरंत हम लोग वहाँ जो भी जहाँ व्यवस्था बनती है, अगर मौसम ठंडा रहा तो यहाँ करेंगे और गर्म रहा तो फिर वहाँ करेंगे, जैसी जैसी व्यवस्था बनेगी। तो लेकिन हमें दोनों भी दिन जुड़ना है और जुड़ करके गुरु की प्रभावना, गुरु पूजा में और गुरु के आशीर्वाद को हमें प्राप्त करना है। इसीलिए मैंने कहा कि ये पूजा है, लेकिन एक पर्व पूजा है और पर्व पूजा पर्व के दिन में ही करी जाती है, आगे पीछे पूजा होती नहीं है। तो पर्व का दिन अगर निकल गया तो फिर वापस साल भर इंतजार करना पड़ेगा। इन्हीं भावना के साथ बोले महावीर भगवान की, अच्छे बुद्ध श्री गुरु शरण जी महाराज की, वाणी माता की।